हेलो गाइस, स्टडी क्रिएट फ्यूचर इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में ट्रांजिस्टर बायसिंग का कॉन्सेप्ट सीखा था। अभी इस वीडियो में हम बीजेटी एसी मॉडल सीखेंगे। बीजेटी एसी मॉडल बीजेटी एसी मॉडल्स बीजेटी एसी मॉडल्स में फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेस बायस्ड एम्पलीफायर। बेस बायस एम्पलीफायर में हमको क्या करना है, फाइनल एग्जाम में एक डेफिनेशन लिखना है। वो है कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर लिखना है हमको। इसका डेफिनेशन है अ कपलिंग कैपेसिटर is a two-terminal electrical device which couples or transmits the AC signal to the रजिस्टर। ये डेफिनेशन लिखना है फाइनल एग्जाम में, और एक सर्किट काटना है उसका रिलेटेड। ऐसा सर्किट आता है, ये हमारा सी है, इधर एक एसी पावर सप्लाई है, उसको हम वी से डिनोट करेंगे, और ये रजिस्टर आता है आर। और इसके बारे में हमको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना है इसके बारे में। ये हमारा फिगर ए कपलिंग कैपेसिटर। बाद में हमको और एक सर्किट आता है, यहाँ पे मैं यहाँ नीचे देता हूँ। उसका कैसे आता है, एसी सोर्स आता है, मतलब वोल्टेज। बाद में यहाँ पे शॉर्ट आता है, और यहाँ पे रजिस्टर आता है, ग्राउंडेड आता है। ये शॉर्ट ऐसा लिखना है फाइनल एग्जाम में, शॉर्ट आता है। इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। इसका फिगर बी कैपेसिटर इज एन एसी शॉर्ट। कैपेसिटर इज एन एसी शॉर्ट, ऐसा लिखना है, एक्सप्लेन करना है। इसका भी एक्सप्लेन करना है थोड़ा। और इसके बाद हम देखेंगे डीसी सर्किट। इसमें एक सर्किट है डीसी सर्किट। डीसी ये दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सेम कॉन्सेप्ट में अलग सर्किट है। डीसी सर्किट ये ऐसे आता है, यहाँ पे एक रजिस्टर आता है, बाद में यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर आता है, और एक रजिस्टर आता है, कलेक्टर टर्मिनल, और एक ग्राउंड आता है। ये बेस टर्मिनल, एक कलेक्टर, और ये एमिटर रहता है। यहाँ पे बीटा डीसी इक्वल्स टू 100 और 200, हमको यहाँ पे 100 देना पड़ता है, और ये प्लस वी सी सी। बाद में थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना है इसके बारे में। और दूसरा हमारा आता है बेस बायस्ड एम्पलीफायर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है हमको। और यहाँ पे ये
ए है इधर का और बी है इसका बेस बायस्ड एम्पलीफायर। डीसी सर्किट को हम बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं हम बेस बायस। इसका नाम है बेस बायस, लेकिन हम डीसी सर्किट करके लिखना है। ये नाम यहाँ पे नीचे लिखना है। यहाँ पे B1 बेस बायस्ड एम्पलीफायर। बेस बायस्ड एम्पलीफायर कैसा आता है? बेस बायस एम्पलीफायर वेवफॉर्म के साथ आता है। वेवफॉर्म के साथ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ऐसे काटना है फाइनल एग्जाम में। और ये एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे 0 ऐसा वेवफॉर्म्स आते हैं, ऐसे वेवफॉर्म्स आते हैं। और यहाँ पे ऐसा आता है, बाद में ग्राउंडेड आता है। क्यों? ये सर्किट यहाँ पे सेम आता है, दिखाता आपको। ऐसा रजिस्टर आता है यहाँ पे। बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है सर्किट्स बेस बेस एम्पलीफायर का और एमिटर बेस एम्पलीफायर, जो हम आगे सीखने वाले। इसका भी ऐसा वेवफॉर्म आता है। ये वेवफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इस सर्किट में। ऐसा ऐसा वेवफॉर्म आता है। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये बेस टर्मिनल, एक कलेक्टर है, एमिटर टर्मिनल रहता है। यहाँ पे 100 किलो ओम, यहाँ पे 5 किलो ओम, यहाँ पे 1 मेगा ओम, और 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे वैल्यू रहता है प्लस 0.7 वोल्ट्स वैल्यू रहता है यहाँ पे बेस टर्मिनल के पास। क्योंकि हमको निकालना पड़ता है बेस एमिटर मीन्स VBE मीन्स वोल्टेज टू बेस एमिटर, ऐसा रहता है यहाँ पे। ऐसा सर्किट डायग्राम रहता है। ये हमारा बेस बायस मीन्स DC सर्किट, ये बेस बायस्ड एम्पलीफायर, ऐसा सर्किट आता है। देखो यहाँ पे सिर्फ कपलिंग कैपेसिटर का अब ये सर्किट है। ये इसका आधा पार्ट, इसका आधा पार्ट इनपुट पे कनेक्ट है और ये आधा पार्ट आउटपुट के पास कनेक्ट है, और ये बीच वाला पार्ट यहाँ पे। इसे अंडरस्टैंड करना है, एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करके जाना है। ये बीच में आता है, इसका आधा पार्ट इनपुट के साइड लगाना है, इसका आधा पार्ट आउटपुट के साइड लगाना है। ऐसा सर्किट हमको मिलता है। अभी हम जाएंगे वेवफॉर्म के, देखेंगे इसके बारे में। बेस बायस एम्पलीफायर में वेवफॉर्म है। वेवफॉर्म आते हैं IB, IB का पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव। IB वर्सेस रिस्पेक्ट टू टाइम। इधर 30 म्यू एम्पियर आता है, ये हमारा ए। सेकेंड वन यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे हमारा 30 एम्पियर मीन्स मिली एम्पियर। यहाँ पे IC रहता है। और ये हमारा B, हमको सीक्वेंस स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने अभी जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अभी यहाँ पे हम VC इनवर्स इस टाइम, इसका अलग आता है। इसका हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसा आता है। इसका 15 वोल्ट्स बिकॉज इट इज़ कलेक्टर वोल्टेज, ओनली वोल्टेज वर्सेस टाइम इज हियर कलेक्टर करंट और बेस करंट, इसलिए इधर अलग है वैल्यूज़।
ये 3 वेवफॉर्म हमको फाइनल एग्जाम में बेस बायस एम्पलीफायर में करना है, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करना है हमको। बाद में हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट आता है एमिटर बायस्ड एम्पलीफायर। एमिटर बायस एम्पलीफायर अभी हम यहाँ देखेंगे। एमिटर बायस एम्पलीफायर ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। इसमें बीजेटी एसी मॉडल में सेकेंड कॉन्सेप्ट एमिटर बायस एम्पलीफायर। एमिटर बायस एम्पलीफायर में भी सेम हमको क्या करना है, एमिटर बायस एम्पलीफायर में उसमें हमारे बेस बायस एम्पलीफायर में हमने क्या देखा था, उसमें कपलिंग कैपेसिटर था, लेकिन इसमें अलग है। एमिटर बायस एम्पलीफायर में बाईपास कैपेसिटर रहता है, बाईपास कैपेसिटर। अभी बाईपास कैपेसिटर मतलब क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ डेफिनेशन। बाईपास कैपेसिटर is this similar to or similar the sorry to a coupling capacitor because it appears open to DC and shorted to AC, but it is not used to couple a signal between between 2 points। ऐसा डेफिनेशन आता है। उसमें कहते हैं बाईपास कैपेसिटर इज अ सिमिलर टू दी कपलिंग कैपेसिटर। मैंने बोला था उसमें क्या है, कपलिंग कैपेसिटर किसमें, बेस बायस एम्पलीफायर में, इसमें एमिटर बायस में बाईपास मीन्स बाईपास कैपेसिटर वो सिमिलर सेम है उसकी तरह, कपलिंग कैपेसिटर की तरह, बिकॉज अपीयर्स ओपन टू द डीसी एंड शॉर्ट टू द एसी। मतलब ओपन डीसी के लिए ओपन है, शॉर्ट एसी के लिए। और हम कपल सिग्नल बिटवीन द 2 पॉइंट्स, मतलब हम यूज़ नहीं कर सकते सिग्नल कपल्ड के लिए, 2 पॉइंट के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते बाईपास कैपेसिटर। अब इसका डायग्राम है, यहाँ पे एक रजिस्टर आता है, उसमें क्या है, क्या कपलिंग कैपेसिटर है, लेकिन यहाँ पे ऊपर ये रहता है, रजिस्टर रहता है, यहाँ पे एक एसी मतलब वोल्टेज, और यहाँ पे हमारा बाईपास कैपेसिटर है यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर ऊपर है, रजिस्टर नीचे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, पहले रजिस्टर है, बाद में बाईपास कैपेसिटर है। फिगर ए बाईपास कैपेसिटर। बाद में हमारा एसी वोल्टेज आता है, ये ग्राउंडेड आता है। यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे रजिस्टर एज इट इज़ रहता है, रजिस्टर शॉर्ट नहीं होता इसमें। इसमें नीचे जो बाईपास कैपेसिटर रहता है वो शॉर्ट होता है। यहाँ पे ई रहता है, ये हमारा पॉइंट है, ई पॉइंट है, यहाँ पे ई पॉइंट रहता है। हमको इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करना है। ये आर इसके ऊपर क्या क्या है हमारा, इधर वोल्टेज अप्लाई है, रजिस्टर है, बाईपास कैपेसिटर
कहाँ कनेक्ट है, सब हमको एक्सप्लेनेशन करना है फाइनल एग्ज़ाम में। अभी हम जाएंगे उसके सर्किट डायग्राम के ऊपर, वो एम्पलीफाइड सर्किट। इसमें सिर्फ एम्पलीफाइड सर्किट आता है, मैं आपको बताता हूँ। मतलब एम्पलीफाइंग सर्किट, एम्पलीफाइड सर्किट हम है यूजिंग VDB सर्किट। यहाँ पे हम VDB जो हम ट्रांजिस्टर बायस में सीखे थे उसमें से VDB सर्किट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अभी कैसा आता है, मैं छोटा करके करता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैं छोटा करके करता हूँ। यहाँ पे एक रजिस्टर आता है ऐसा, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर आता है, बाद में आपको बताता हूँ डिटेल, ये कंफ्यूज नहीं करके लेना है हमको। यहाँ पे एक कैपेसिटर, मतलब ये बाईपास कैपेसिटर जॉइंट है यहाँ पे, और हमारा कलेक्टर टर्मिनल को एक कैपेसिटर जॉइंट है, और एक रजिस्टर वो RL है, वो लोड रजिस्टर है, और CC2। यहाँ पे भी एक वेवफॉर्म्स आता है, यहाँ पे भी वेवफॉर्म्स आता है। बाद में यहाँ से यहाँ तक एक रजिस्टर आता है, जो यहाँ पे एक कैपेसिटर, सॉरी ऐसा आता है CC1, ये CC2, और यहाँ पे AC वोल्टेज ये आता है। बाद में यहाँ पे एक रजिस्टर आता है, और इसको ये इम्पोर्टेंट है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिस्टर का, ये हमको ड्रॉ करके आना है ऐसा। और यहाँ पे हमको एक वेवफॉर्म आता है ऐसा, और यहाँ पे भी एक वेवफॉर्म, सेम वेवफॉर्म, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। सिर्फ यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव वेवफॉर्म्स। आउटपुट साइड नेगेटिव टू पॉजिटिव, इनपुट साइड पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये R1 रहता है, ये R2 रहता है हमेशा, और ये RC और ये RA रहता है, ये CB रहता है हमारा। अभी देखो, अभी यहाँ पे बेस बायस एम्पलीफायर में कैसा था, यहाँ पे एक रजिस्टर था, यहाँ पे एक रजिस्टर था, और ये कपलिंग कैपेसिटर और एक लोड रजिस्टर लगा हुआ था, और यहाँ पे एक वो वोल्टेज मीन्स AC सोर्स और एक कैपेसिटर लगाया था यहाँ पे, ऐसा लगाया हुआ था। लेकिन इस डायग्राम में क्या है, देखो इस डायग्राम में R1, लेकिन इस डायग्राम में R2 एक्स्ट्रा है, मतलब बेस टर्मिनल को R2 एक्स्ट्रा है, और जो ग्राउंड है उसको एक रजिस्टर और बाईपास कैपेसिटर जॉइंट है। सिर्फ इतना डिफरेंट है इसमें, यहाँ पे एक रजिस्टर है, और यहाँ पे एक रजिस्टर और कैपेसिटर है। ये हमारा एमिटर बायस एम्पलीफायर है, और फाइनल एग्ज़ाम में एमिटर बायस एम्पलीफायर को भी सेम वेवफॉर्म काटना है हमको, सेम बेस करंट, कलेक्टर करंट और कलेक्टर वोल्टेज, सेम डायग्राम, सेम वेवफॉर्म हमको फाइनल एग्जाम में एमिटर बायस बेस बायस एम्पलीफायर को काटना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, AC बीटा देखेंगे, और AC रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर डायोड देखेंगे।